अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पिर्सी राइटिंग को हम किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 से 7 स्टेप्स को डिस्कस किया था, जिनमें आपका काउंट वर्ड्स था, कैजुअल रीडिंग थी, स्किमिंग थी, इंटेंसिव रीडिंग, और उसके साथ साथ सिटिंग हो गया, आपका रफ ड्राफ्ट हो गया, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया, फिर फाइनल ड्राफ्ट हो गया, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को डिस्कस किया था। पर इस वीडियो में हम सेकंड लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कनेक्टेड है फर्स्ट आपके लेक्चर से। और ये लेक्चर जो है ज़्यादातर आपके पिर्से का जो टाइटल होता है उसी पे है कि हम टाइटल किस तरह लिखते हैं पिर्से का। तो इसमें भी तकरीबन 6 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कि टाइटल के हवाले से कि टाइटल किस तरह का होना चाहिए और किस तरह लिखना चाहिए। तो टाइटल में 6 स्टेप्स हम जो ना फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम जो ना इसका जो लेक्चर का जो टाइटल है वो यही है कि अवॉइड फॉलोइंग वाइल राइटिंग पिर्से। जब आप पिर्से करते हैं तो कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, या वाइल राइटिंग जो ना आपका जो टाइटल लिखते हैं उसको अवॉइड करने के लिए कौन से 6 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आता है अवॉइड बारोड टाइटल। अवॉइड राइटिंग बारोड टाइटल। हम बारोड टाइटल जो ना उससे अवॉइड करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ओरिजिनल पैसेज में काफ़ी ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं, हम वो उठाते हैं तो वो बारोड हो जाते हैं। एज इट हम जब उठाते हैं तो वो बारोड हो जाता है, और वही उन्हीं को टाइटल कभी कभी हम बना लेते हैं, तो वो एक बारोड टाइटल हो जाता है। इस तरह हमने कभी भी नहीं करना। और अवॉइड मोर देन वन टाइटल्स। हमने जो है ना मोर देन वन टाइटल से भी जो ना गुरेज करना है। तो एक से ज़्यादा हम जब टाइटल लिखते हैं तो उससे एक तो शक की जो ना गुंजाइश रह जाती है। शक पैदा होता है कि इग्नर ये सोचता है कि शायद इसको कंफर्म नहीं था, इसलिए इसने एक से ज़्यादा टाइटल्स लिखें ताकि एक ना एक का तुक्का लग जाए। तो हमने एक ही टाइटल लिखना होता है, एक से ज़्यादा टाइटल लिखने की गुंजाइश नहीं होती। इसी तरह हम जो ना अवॉइड राइटिंग जो ना टाइटल इन सेइंग या कोटेशन और प्रोवर्ब। हम एक सेइंग या प्रोवर्ब या कोटेशन में जो ना टाइटल बिल्कुल भी नहीं लिखते, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो ना आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है, और उससे आपकी जो ना एम्बिग्विटी पैदा होती है। मसलन कि वहाँ पे अगर ओरिजिनल पैसेज में इस तरह का कोई प्रोवर्ब लिखा हुआ है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, इस तरह का कोई सेइंग आपको मिल जाता है या आपको माइंड में आ जाता है अटेम्प्ट करने के दौरान, तो आप इस तरह का कोई भी मैगज़ीन या कोई भी सेइंग प्रोवर्ब नहीं लिखते, जिससे आपकी जो है क्लियरिटी मर जाती है, क्लियरिटी आपकी जो है ना एम्बिगुअस हो जाती है। इसी तरह हम अवॉइड राइटिंग जो है ना वन वर्ड टाइटल भी अवॉइड करते हैं। कोई पोइट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, एजुकेशन हो गया, इस तरह का एक अल्फाज जो ना देना पिर्सी के टाइटल में बिल्कुल ही जो है ना सूटेबल नहीं होता। इस तरह इसको भी हमने अवॉइड करना है। तो इसी तरह फिर हम अवॉइड राइटिंग जनरल टाइटल। हम जनरल टाइटल भी नहीं लिखते। अगर इफ़ देयर आर वन आर मोर कंट्रोलिंग आइडियाज, एक या एक से ज़्यादा, एक या दो कंट्रोलिंग आइडिया होते हैं विषय में, तो हम जो है ना जनरल टाइटल को भी अवॉइड करते हैं। जनरल टाइटल हम नहीं लिखते। यहाँ पे कंट्रोलिंग आइडिया का मतलब ये है कि आपके जो ओरिजिनल पैसेज में सब एस्पेक्ट्स दिए जाते हैं। मसलन कि ओरिजिनल पैसेज आपका किसी को एजुकेशन पे है, और एग्जामिनर ये आपको बता रहा है पैसेज में कि को एजुकेशन के काफ़ी सारे फ़वाइद होते हैं, जिनमें वो कह रहा है को एजुकेशन प्रोमोट्स कॉन्फिडेंस। कहता है को एजुकेशन कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। और इसी तरह कहता है को एजुकेशन से कंपटीशन क्रिएट होता है, को एजुकेशन क्रिएट्स कंपटीशन। तो ये दो सब एस्पेक्ट्स हो गए आपके को एजुकेशन के। लिखा गया है को एजुकेशन पे, पर वो को एजुकेशन के बेनिफिट्स आपको बता रहा है कि वो जो है ना कॉन्फिडेंस और कंपटीशन क्रिएट करती है आप तालब इल्म में। तो ये आपके दो सब एस्पेक्ट्स हो गए। तो ये आपके ये जो ना को एजुकेशन के साथ साथ उसने कंट्रोलिंग आइडियाज़ जो ना दो दे दिए कि को एजुकेशन के अंदर जो ना आपके दो कंट्रोलिंग आइडिया सब एस्पेक्ट्स हैं। तो इसी तरह हमने फिर इस तरह के जो ना पैसेजेस में हमने जनरल टाइटल को अवॉइड करना है। तो उसके साथ साथ हम फिर स्पेसिफिक टाइटल को भी अवॉइड करना है। कब अवॉइड करना है स्पेसिफिक टाइटल को? जब दो से ज़्यादा जब कंट्रोलिंग आइडियाज़ डिस्कस किए गए हों ओरिजिनल पैसेज में, तो हम फिर स्पेसिफिक टाइटल को भी अवॉइड करते हैं। ये होता है कि मसलन कि आपके अब इस तरह का कोई मिसाल ले लें, कोई एजुकेशन दिया हुआ है एग्जामिनर ने, और उसमें कंपटीशन भी कहता है कि वो एजुकेशन से बढ़ता है और कंपटीशन भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ ये भी कहता है कि
आपकी कोई एजुकेशन इकोनॉमिक वायबल भी है, मतलब आपको सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि उसमें जो आपके बॉयज़ और गर्ल्स जब इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके नए स्कूल नया इंफ्रास्ट्रक्चर नई चीज़ों को बनाने के बजाय आपके एक ही बिल्डिंग में एक ही इन्वायरमेंट में साथ रह के आप जब पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके इकोनॉमिक एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बजाय कि आप नए स्कूल बनाएं, प्राइवेट नए स्कूल बॉयज़ के लिए अलग बनाएं, गर्ल्स के लिए अलग बनाएं। और सेम स्कूल्स में जब कोई एजुकेशन होती है तो उससे इकोनॉमिक वायबिलिटी भी क्रिएट होती है। अगर ये तीसरा अगर आपका जो एस्पेक्ट आ जाता है तो ऐसे सिनारियो में हमने जो है ना जनरल स्पेसिफिक टाइटल से अवॉइड करना है, फिर वहाँ पे हमने जनरल टाइटल देना है। ऐसे जनरल टाइटल को हम जो है ना आप जो है ना वो फिर मसलन कि आप ऐसे कोई अगर कोई पैसा डिस्कस किया गया हो तो उसको आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कोई एजुकेशन, ये कह सकते हैं। अगर वो दो सब एस्पेक्ट डिस्कस किए गए जैसे पहला हमने मिसाल दिया, तो ऐसे सब एस्पेक्ट्स में हम जो है ना टाइटल जो है ना वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक देते हैं, जैसे कि कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फिडेंस, ए हॉलमार्क ऑफ कोई एजुकेशन, इस तरह कोई टाइटल लिख सकते हैं। मगर अगर हम तीन सब एस्पेक्ट की बात करते हैं डिस्कस किए गए हैं ओरिजिनल पैसेज में, तो फिर ऐसे सिनारियो में हम जनरल जो ना टाइटल देते हैं, स्पेसिफिक से अवॉइड करते हैं। तो आज का लेक्चर इसी पे है कि टाइटल किस तरह लिखा जाए। तो मैंने आपको बताया कि हमने अवॉइड बारोड टाइटल को अवॉइड करना है। इसका मतलब है हमने जो है अपने अल्फाजों में टाइटल लिखना है। हमने कोटेशन या सेइंग या प्रोवर्ब में टाइटल को लिखने से गुरेज करना है, मतलब कि हमने जो है ना फ्रेज़ फॉर्म में लिखना है या सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। मोर प्रेफरेबल जो है ना आपका फ्रेज़ फॉर्म में टाइटल होता है। वन वर्ड टाइटल हमने वन टाइटल लिखना है, हमने एक से ज़्यादा टाइटल नहीं लिखने। ठीक है, इसी तरह हमने जो है स्पेसिफिक टाइटल लिखना है जब एक या एक से ज़्यादा कंट्रोलिंग आइडिया डिस्कस किए गए हैं ओरिजिनल पैसेज में। इसी तरह हमने जो है ना जनरल टाइटल लिखना है जब तीन या तीन से ज़्यादा कंट्रोलिंग आइडिया ओरिजिनल पैसेज में डिस्कस किए गए हो। तो ये आज का जो लेक्चर है टोटल टाइटल पे है, फिर से का टाइटल किस तरह लिखा जाता है। इसी तरह अब अगर आप कोई भी मिसाल ले लें ओरिजिनल पैसेज किसी पे भी है जिसमें आपके सब जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कंट्रोलिंग आइडियाज़ हैं, वो दो डिस्कस किए गए हों, तो वहाँ पे आपने स्पेसिफिक आपने टाइटल देना है। अगर दो से ज़्यादा सब एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए हों तो आपने वहाँ पे जनरल टाइटल देना है। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कि आप ये देखना है आपने कि काफ़ी सारे बड़े बड़े पैसेजेस दिए जाते हैं, एग्जामिनर देता है खास करके CS और PMS में, जिसमें सब एस्पेक्ट्स 3-4 भी होते हैं और पैराग्राफिंग भी काफ़ी सारी की होती है। काफ़ी सारे पैसेजेस में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 4 पैराग्राफ्स होते हैं और उसमें सब एस्पेक्ट्स भी 3-3, 4-4 होते हैं। ऐसे सिनारियो में हमने जो है ना जनरल जो है ना टाइटल लिखना होता है। अगर कोई ऐसा सिनारियो आता है जिसमें ओरिजिनल पैसेज आपका दो या एक सब एस्पेक्ट पर डिस्कस किया गया हो, तो उसी सिनारियो में हमने फिर स्पेसिफिक टाइटल देना होता है और वहीं पे हमने जो ना स्पेसिफाई करना होता है पैसेज के ओरिजिनल पैसेज को, फिर वो ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो हमने क्या आज सीखा कि हमने सबसे पहले अवॉइड राइटिंग बारोड टाइटल, अवॉइड राइटिंग वन वर्ड टाइटल, अवॉइड राइटिंग मोर देन वन टाइटल्स। एक से ज़्यादा नंबर में आपने काफ़ी सारे जो है ना बच्चे जो ना 3-4 सजेशन में 3-4 टाइटल लिख देते हैं। 3-4 लिखने से क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होती है और एग्जामिनर को भी ये थोड़ा शक होता है कि इसको शायद कंफर्म नहीं है, इसलिए इसने 3 से 4 टाइटल लिख लिए हैं ताकि एक ना दो तुक्का, एक ना दूसरा तुक्का लग जाए। तो एक से ज़्यादा टाइटल बिल्कुल भी नहीं लिखने, उसी के साथ वन वर्ड टाइटल भी नहीं लिखना, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, पोइट्री हो गया, ये एक अल्फाज है। इस तरह एक अल्फाज लिख के टाइटल में हमने नहीं छोड़ देना है। उसमें कोशिश करनी है वो फ्रेज फॉर्म में हो या सेंटेंस फॉर्म में हो, और मोर प्रेफरेबल जो है ना हमारा वो फ्रेज फॉर्म में टाइटल होता है। इसी तरह हमने कोशिश करनी है कि कोई सेइंग या प्रोवर्ब जो ना हो तो उसमें हमने टाइटल बिल्कुल भी नहीं लिखना, कोशिश करनी है वो फ्रेज फॉर्म में हो या सेंटेंस फॉर्म में हो। फ्रेज फॉर्म में हो या सेंटेंस फॉर्म में, प्रोवर्ब या सेइंग या कोई मैगज़ीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो कि एक एम्बिगुअस बन जाए। इसी तरह हमने कोशिश करना है कि जनरल टाइटल को अवॉइड करना है। अगर एक या दो कंट्रोलिंग आइडिया हो तो हमने जनरल टाइटल नहीं लिखना है, स्पेसिफिक लिखना है।
अगर 2 से ज़्यादा 3 या 4 कंट्रोलिंग आइडिया हो तो उधर हमने ये ख्याल रखना है कि स्पेसिफिक नहीं, फिर जनरल टाइटल लिखना है, तो फिर हमारी पिरसी एक बेहतरीन पिरसी कहलाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह थर्ड, ये हमारा सेकंड लेक्चर था। थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मज़ीद पिरसी के बारे में बताएंगे। थर्ड लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा और इंशाल्लाह उसमें ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह आपको थर्ड लेक्चर में हम मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा।